हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवांश EDU में। आज हम आप सभी को इस वीडियो में टाइटैनिक शिप के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके डूबने में चांद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या चांद के कारण डूबा टाइटैनिक? क्या स्मिथ की गलतियों से डूबा टाइटैनिक? पूरा वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। उत्तर अंटार्कटिका के एक बर्फीली चट्टान से टकराने के बाद सन 1912 में टाइटैनिक के साथ एक बहुत खौफनाक हादसा हुआ और सन 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद एक नई थ्योरी निकल कर आई है, जिसमें चांद को एक महत्वपूर्ण भूमिका बताया जा रहा है टाइटैनिक के डूबने में। खगोल विद्वानों के अनुसार साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ ये आलीशान टाइटैनिक जहाज अपनी प्रथम और अंतिम यात्रा के लिए निकला। इस टाइटैनिक जहाज के साथ एक खौफनाक हादसा हुआ, जिसका कारण 1400 साल चांद के धरती के बेहद एक बार करीब आने की घटना रही। डेली मेल के अनुसार ये चांद के जीवन में एक बार होने वाली घटना थी, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक आया था चांद, जिसने 12 जनवरी सन 1912 को समुद्र में एक ऊंची लहरें उत्पन्न की। उसी के कारण 3 महीने पहले एक घातक बर्फीली चट्टान न्यू हैम्पशायर लैंडों के तटों से उथले पानी में अंटार्कटिका के आ गया। इसके चपेट में टाइटैनिक 14 अप्रैल सन 1912 में आया और उसके साथ एक बहुत बड़ा खौफनाक हादसा हो गया, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए। अध्ययन दल के नेता डोलन ओल्सन के अनुसार ये चांद की होने वाली परिघटना 1400 साल में एक बार होनी थी और उसने धरती के समुद्रों पर लहरों की गति तेज कर दी नजदीक आने के कारण। टाइटैनिक के डूबने से पहले स्मिथ को 6 अलग अलग शिप से चेतावनी दी जा रही थी कि आगे एक बहुत बड़ा बर्फीला चट्टान है, लेकिन स्मिथ ने सारी जानकारी को नजरअंदाज करते जा रहे थे और उसी के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। टाइटैनिक जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था और मानव निर्मित चीज में से सबसे बड़ी टाइटैनिक जहाज एक चीज थी, और उसका अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि टाइटैनिक में 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से आ सकते थे। टाइटैनिक जहाज 14 अप्रैल 1912 को रात 2:20 AM पर डूब गया। हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसमें लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। यदि टाइटैनिक जहाज को 30 सेकंड पहले मोड़ लिया जाता तो ये खौफनाक हादसा और हिमखंड से टकराने से बचाया जा सकता था। इसका निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को व्हाइट स्टार लाइन द्वारा शुरू किया गया था। इस जहाज को बनाने में लगभग 3000 लोग काम किए थे। इसको 31 मई सन 1911 में तैयार कर लिया गया। इसको बनाने में 26 महीने का समय लगा था। इसकी लंबाई 291.5 मीटर थी और इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से आ सकते थे। अगर इस जहाज को सीधा खड़ा किया जाता, इतनी बड़ी थी, उस दौर के इमारतों से भी बड़ा था। इस जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जिसकी कीमत 1997 तक आने तक लगभग $120 मिलियन हो जाता। जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में लगभग $200 मिलियन का खर्च आया था और टाइटैनिक फिल्म ने पूरी दुनिया में लगभग $2 बिलियन की कमाई की थी और दुनिया में 11 ऑस्कर टाइटैनिक फिल्म ने जीते थे। इस टाइटैनिक जहाज को चलाने के लिए प्रतिदिन 825 टन कोयले की जरूरत होती थी। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थी, जिसमें केवल 3 चिमनियों से ही धुआं निकलता था और एक चिमनी केवल 100 पीसेस और शिप्स का बैलेंस बनाने के लिए लगा हुआ था। टाइटैनिक शिप के अंदर जिम, लाइब्रेरी,
रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, गार्डन जैसे सुविधा मौजूद थे। जो टाइटैनिक जहाज में सीटी लगी हुई थी उसको 16 किलोमीटर दूरी से भी सुना जा सकता। टाइटैनिक शिप की यात्रा फीस फर्स्ट क्लास $4350 यानी $2,76,000 रुपये, सेकंड क्लास $1750 यानी $1,11,000 रुपये चुकाने पड़ते थे सेकंड क्लास वाले यात्रियों को। थर्ड क्लास $30 यानी $2,000 रुपये लगते थे। 14 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक जहाज 11:40 PM पर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया, जिसके अगले हिस्से में छेद हो गया और टाइटैनिक 2:20 AM पर पूरी तरह से डूब गया और जहाज के 2 अलग अलग खंड हो गए और उसके अगले हिस्से में छेद के द्वारा पानी जाने लगा। 15 अप्रैल रात 2:20 AM को टाइटैनिक के अलग अलग 2 हिस्से हो गए, जिसमें 1507 लोग मारे गए और 706 लोगों को बचाया गया। टाइटैनिक शिप में 20 लाइफ बोट थी, मगर केवल 16 लाइफ बोट का ही इस्तेमाल किया गया और 16 लाइफ बोट का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसमें फुल सीट में लोगों को नहीं बैठाया गया। उस लाइफ बोट में 60 लोग आ सकते थे, लेकिन आधी आधी सीट ही केवल लाइफ बोट में बैठाया गया और पहले लाइफ बोट में केवल 28 लोग को बैठाकर वो लाइफ बोट रवाना कर दिया गया और दोबारा लाइफ बोट कोई इंसानों को लेने वहां पर नहीं आया। टाइटैनिक शिप में बचने वाली आखिरी महिला डेलिन डेवियन थी, जिसकी मृत्यु 31 मई सन 2009 को पूर्णतः हो गई। टाइटैनिक शिप में ज़्यादा लोग केवल अंटार्कटिका के पानी से मरे थे, क्योंकि उस समय वहाँ -20 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जिसमें एक सामान्य मनुष्य को केवल 20 मिनट ही वो जीवित उसमें रह सकता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो में कोई गलती या त्रुटि हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बहुत कुछ अभी आप सभी के लिए जानकारी छूट गई है। अगर आप सभी लोग उस जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप हमारे सेकंड पार्ट में ज़रूर आइएगा। अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर